संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटले समायोजकानां प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानाम् अन्येषां च तेषां सहायकानां विदुषां मम प्रियछात्राणां सर्वेषां च स्वागतं करोमि। सर्वेभ्यो मे नमो नमः। अहं जानामि यत् कर्तारः सुलभा लोके अहं कथयिष्यामि वक्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। अहं धन्यवादं करोमि यत् दर्शकाः मम एतत् व्याख्यानं पश्यन्ति शृण्वन्ति च। मम अयमेव प्रयासः भवति यत् अतिसारल्येन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्राणां व्याख्या भवेत्। एतदर्थम् अहं प्रयतिष्ये यत् सरलैः शब्दैः सूत्राणाम् अर्थः ज्ञातं भवेत्। इदानीम् अहं परिभाषाप्रकरणेन एव आरभे यतोहि काश्चित् परिभाषाः मया व्याख्याताः। इदानीम् अहम् अलुअन्त्यस्य इति सूत्रे या परिभाषा वर्तते ततः एव अहं प्रारभिष्ये। अलुअन्त्यस्य परिभाषा अष्टाध्यायी में सूत्रों में बहुत ही अपना विशेष स्थान रखती है। जिस प्रकार से मैंने तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य का आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसकी व्याख्या की थी, और इसी प्रकार से तस्माद् इत्युत्तरस्य उसी कोटि में ये अलुअन्त्यस्य व्याख्या भी है। तो सबसे पहले तो ये मैं पहले भी आपको बताया था, मैं फिर बताना चाहती हूँ कि पाणिनि ने सूत्रों में जिन विभक्तियों का प्रयोग किया है उन विभक्तियों का भी अपना विशेष महत्व है। तो वो महत्व जो है इन परिभाषाओं में आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। तो अब ये अलुअन्त्यस्य परिभाषा है जिसकी वृत्ति है षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्तस्य अलः आदेशः स्यात्। तो देखिए, जैसा कि सूत्रों को पहले सूत्र में क्या क्या शब्द हैं और पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति किन किन शब्दों की आ रही है और उनको जोड़कर किस तरह से वृत्तिकार ने इसका जो है अर्थ दिया है। तो सूत्र में दो ही शब्द हैं, अलह अलो अन्त्यस्य। अलह षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अल से अलह बनता है, हलंत शब्द है, और अंत्यस्य अंत्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति है। तो अंत्यस्य अलह का विशेषण है। तो अंत्यस्य अलह तो हमें इस सूत्र से प्राप्त हो गया कि अंतिम अल के स्थान पर जो कुछ भी कार्य होगा वो अंतिम अल के स्थान पर होगा। परंतु इसका जो बाकी का जो भाग है वो पूर्व सूत्र में एक तो हमारे पास था षष्ठी स्थाने योगा, वहां से हमने षष्ठी और स्थान इन दोनों को लिया, अनुवृत्ति उसकी आ रही है। और एक हमारे पास सूत्र है एच एक ह्रस्वादेश, यहाँ आदेश की अनुवृत्ति हमारे पास आ रही है। तो जब हम इन तीन पदों की अनुवृत्ति करके जब इस सूत्र का अर्थ करते हैं तब अर्थ होता है षष्ठी निर्दिष्टो। षष्ठी वहां से हमने पूर्व सूत्र से ली, तो षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य अलह आदेशः स्यात्। आदेश भी हमने वहां से लिया, तो अन्त्यस्य अलह आदेशः स्यात्। तो अब ये सूत्र का अर्थ होता है कि षष्ठी निर्दिष्टो, अर्थात यदि पाणिनि किसी सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस षष्ठ्यंत पद से जो प्रक्रिया है उसमें जिसका बोध हो रहा है, जिसका निर्देश हो रहा है, कार्य आदेश रूपी कार्य होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कार्य क्या करना है, आदेश। तो यहाँ देखिए, तो सूत्र मैं पुनः, तो मैंने आपको ये इसकी वृत्ति किस तरह से बनी ये मैंने आपको समझाया, बताया। अब सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र ये कहता है कि यदि कोई सूत्र है, पाणिनि ने दिया विधि सूत्र है और उसमें किसी पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और उस षष्ठी विभक्त्यंत
पद के द्वारा जो हम लक्ष्य, देखिए लक्ष्य लक्षण है व्याकरण, लक्षण सूत्र और लक्ष्य जिन पर हम सूत्रों को लगाते हैं, उन सूत्रों को लगा के जो शब्द बनाते हैं, हम प्रक्रिया बनाते हैं, वो लक्ष्य है। तो प्रक्रिया जो है, जो शब्द है जिसकी सिद्धि कर रहे हैं, उसमें उस षष्ठ्यंत पद के द्वारा जिसका भी निर्देश हो रहा हो, तो उसके अंतिम अल अर्थात अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश किया जाएगा। तो ये तो आपका सूत्र का अर्थ हुआ। यहाँ एक बात सूत्र में मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि अल जो है, यहाँ पर अल और ल वर्ण, अल के विषय में नहीं, अल अल नहीं, क्योंकि मैंने ये आपको स्वरूप के लिए यहाँ पे नहीं प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर अल का जो अर्थ है, अ से लेकर और अंतिम तक, हल तक जितने भी प्रत्याहार हैं, इनसे उसका बोध होता है। तभी तो कोई भी वर्ण यदि आता है अंत में, तो उसके स्थान पर ही आदेश होगा, अंतिम अल के स्थान पर। तो ये एक बात आपने इसको समझा। अब मैं यहाँ पे आपको इस उदाहरण से इसको समझाऊंगी। जैसे पठ धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है और शब्द विकरण होता है। तो हमारे पास स्थिति होती है पठ शब्द का अ और मी। अब इस स्थिति में हमारे पास एक सूत्र है, अतो दीर्घो ययी, अर्थात यदि यय प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो अदंत अंग, अ में समाप्त होने वाले अंग को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये सूत्र नहीं होता अलोन्त्यस्य, तो ये वो कह रहा है कि अदंत अंग को दीर्घ होना है। अब अदंत अंग क्या है, पठ और अ, पठ अ। तो अदंत अंग में तो प में अ है, प है, अ है, ठ है, अ है, ये चार वर्ण हैं। तो क्या चार में से किस के स्थान पर हम आदेश करेंगे, दीर्घ करेंगे? तो ये हमारे पास प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर क्योंकि सूत्र में कहा अतो दीर्घो, अतः यहाँ पे षष्ठी भक्ति में है कि अ को दीर्घ हो जाता है, और षष्ठी भक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर कहा गया है। इस सूत्र में षष्ठी भक्ति लगाकर अतः में ये कहा कि अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है यदि उसके परे यय प्रत्याहार का वर्ण हो। तो अब जो है इस षष्ठ्यंत से किसका बोध हो रहा है, अ का, ठीक है। तो षष्ठ्यंत से जिसका बोध हो रहा है अ का, किसमें, प्रक्रिया में, पठ अ और उसके बाद मी है। तो यहाँ पे अ का निर्देश हो रहा है। इसमें मैंने बताया दो अ हैं, प का अ, ठ का अ। तो यहाँ किसके स्थान पर होगा, क्योंकि षष्ठी भक्ति का प्रयोग करके दीर्घ का विधान किया गया है, दीर्घ आदेश कहा गया है, इसलिए अंतिम अ, ठ का जो अ है उसी को दीर्घ होगा, न कि प के अ को या किसी अन्य वर्ण को। तो यहाँ पे देखिए, तो ठ के अ को दीर्घ हुआ तो हमारे पास रूप बनता है पठामी। तो ये अलो अंत्यस्य परिभाषा के कारण ही हम अंतिम वर्ण, अंतिम अ के स्थान पर ही हम इसको दीर्घ कर पाए और हमारा जो है अभिष्ट रूप बन गया। इसी को मैं एक और अन्य उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। हमारे पास उदाहरण है दिव औत। दिव को जो है वो विभक्ति परे होने पर औ कर, सु परे होने पर औ करता है। तो ये औ औ। तो यहाँ पे देखिए, यदि हमारे पास अलोन्त्यस्य को हम छोड़ देते हैं तो ये कह रहा है दिव को औत करना है। तो मतलब पूरे दिव के स्थान पर हम उसको हटा के औ कर देंगे। तो इसलिए, और यहाँ क्योंकि दिवा में षष्ठी है और दिवा में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए दिवा से दिव, सु में किसका बोध हो रहा है, दिव का। तो दिवा से दिव का बोध हो रहा है, इसलिए इस दिव के अंतिम अल अर्थात व के स्थान पर ही औ होगा। अगर ऐसी स्थिति ना होती तो हमारे पास समस्या आ जाती कि हम किसके स्थान पर करें।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर व के स्थान पर औ किया, फिर इको यणची से यह करके हमारे पास द्यौः सुगरु और विसर्ग होकर हमारे पास द्यौ रूप बने। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए। अब एक और उदाहरण मैं बताती हूँ यहाँ पे कि जैसे एक उदाहरण है विद्वस और उससे भ्याम, यदि हम विभक्ति लगाते हैं, विद्वस शब्द से भ्याम विभक्ति जब लगती है, भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में लगती है, तो वहां पर देखिए विद्वस और भ्याम से एक सूत्र है, वसु स्रंसु धंसु अनुडुहाम दह। ये सूत्र कहता है कि वसु अंत, वसु में समाप्त होने वाले, या स्रंसु ध्वंसु या अनुडुहु, इनको विभक्ति परे होने पर द हो जाता है। हल से आरंभ होने वाली विभक्ति परे होने पर द हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर अच्छा ये जो है ये सूत्र पद के अधिकार में आते हैं। पदस्य एक सूत्र है 8वें अध्याय के पहले पाद का 16वां सूत्र है। पदस्य यहाँ पद का अधिकार चलता है और वो अधिकार चलता है अपदान्तस्य सूत्र है 8वें अध्याय के 3रे पाद का 55 सूत्र। तो वहां तक ये अधिकार चलता है। और जो सूत्र मैंने आपको वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम दह सूत्र दिया है, ये इसी के पद के अधिकार में ही आता है। इसकी संख्या अभी मेरे पास इस समय नहीं, मुझे नोट किया मैंने, लेकिन ये इन पदस्य के अधिकार में आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यदि हमें अलो अंत्यस्य परिभाषा हमारे पास नहीं हो, तो वसु स्वंसु ध्वंसु अनुडुहाम ये षष्ठी विभक्ति में है, तो हमें पूरा जो है वसु, जो पूरा का पूरा जो है वो वसु में समाप्त होने वाला विद्वस है, उसी के स्थान पर द की प्राप्ति हो जाती है यदि हमारे पास ये आगे ये जो परिभाषा ना हो। तो क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये इसमें वसु संसु सूत्र में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए हम इनके अंतिम जो अल हैं वर्ण हैं उन्हीं के स्थान पर द करते हैं, और द करने के बाद हमारा विद्वस की जगह विद्वद होकर और विद्वद भ्याम रूप निष्पन्न होता है। तो ये है आपका कि यहाँ पर पद के अधिकार में आते हैं, इसलिए पूरे पद को ही यहाँ पर वो उसके स्थान पर होना चाहिए हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है कि अलो अंत्यस्य परिभाषा से केवल मात्र इसके अंतिम अल को ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आदेश की अनुवृत्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आदेश की अनुवृत्ति नहीं करते हैं तो आगम के स्थान पर भी हमें अलो अंत्यस्य परिभाषा लगानी पड़ जाएगी, जो कि अभीष्ट नहीं है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, जैसे पठ धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं, नूल त्रिचौ सूत्र द्वारा जब हम कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय करते हैं तो त्रिच का च इत संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है, हमारे पास त्रि बचता है। जब त्रि बचता है तो आर्धातुक है ये, तो आर्धातुक होने के कारण हमारे पास आर्धातुक सेड वलादे इस सूत्र द्वारा जो है वल आदि आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर जो है उसको क्या हो जाता है, वल आदि आर्धातुक को क्या हो जाता है, इट आगम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिच जो है त्रि ये वल प्रत्याहार से आरंभ होने वाला आर्धातुक है, इसको क्या होना है, इट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आदेश नहीं होता हमारे अलो अंत्यस्य परिभाषा में, तो यहाँ पर आगम है, इट आगम हो रहा है, तो यहाँ पर इट आगम भी हो जाता अलो अंत्यस्य परिभाषा से, क्योंकि यहाँ पे आर्धातुकस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्देश होता है तो अंतिम के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर त्रिच के जो री है उसको इट आगम हो जाता, अंतिम त्रि का री है उसको इट आगम हो जाता, जो कि अभीष्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आदेश जो है उसकी अनुवृत्ति जो है बहुत ही आवश्यक है। भले ही उसको शब्दशः कुछ ने कहा और कुछ ने कहा, इसका अध्याहार करना आवश्यक है, करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये विशेष बातें हैं जो आपको व्याख्या के समय हमें देखनी है। और एक और बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सूत्र षष्ठी स्थाने योगा का अपवाद है। षष्ठी स्थाने योगा हमने पूर्व व्याख्यान में हमने पढ़ा था। तो षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ है कि जहाँ पर
निश्चित रूप से षष्ठी का कोई संबंध, अनिश्चित संबंध, अनिर्धारित संबंध जहाँ होता है वहां पर स्थाने का प्रयोग कर लिया जाता है उसके साथ। तो यहाँ पे यदि अलो अंत्य से परिभाषा जो है वो अगर लगा, और अलो अंत्य से परिभाषा के अनुसार यहाँ पर अंतिम अल के स्थान पर होता है। षष्ठी स्थाने योगा में उसमें ये नहीं कहा उस वर्ण के साथ लगा दीजिए, चाहे वो पद को हो चाहे वो किसी पद वर्ण समूह को हो। जैसे इकह स्थाने हमने किया था तो इक जो है वहाँ पर मिद इत्यादि धातुओं में एक पूर्व में है, उसके स्थान पर हो जाता है। परंतु ये जो है प्रस्तुत सूत्र जो है उसका अपवाद है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र से अंतिम को होता है और षष्ठी भक्ति के द्वारा यदि निर्देश हो तो इस सूत्र में मैंने आपके सामने ये जो बताया ये इस सूत्र की पूरी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। अब जो अगला सूत्र है वो है ङिच्च परिभाषा, ये भी। अब ङिच्च जो है ये इसकी जो वृत्ति है वो है अयम अप्यन्त्यस्यैव स्यात्। इन्होंने कहा अयम अप्यन्त्यस्यैव स्यात्, मतलब कि अलो अंत्य से परिभाषा जिस तरह से अंतिम के स्थान पर कार्य करती है, इस परिभाषा में भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही पर कार्य होगा। तो यहाँ पे अलो अंत्य अयम अपि अंत्यस्यैव कहने की क्या आवश्यकता है, अयम अपि कहने की क्या जरूरत है। अयम अंत्यस्य कह सकते थे, परंतु वास्तव में ये सूत्र अपवाद है अनेकार्षित सर्वस्य सूत्र का। अनेकार्षित सर्वस्य सूत्र कहता है कि जो भी आदेश, वो मैं अभी अगले में बताऊंगी, कि जो भी आदेश अनेकाल होता है, अनेक वर्णों वाला होता है या शित होता है, जिसका शौच संज्ञक वो सारे के स्थान पर होता है। तो ये अनेकार्षित सर्वस्य अपवाद है किसका, जो हमने पूर्व में कहा अलो अंत्यस्य का। अलो अंत्यस्य का अपवाद है अनेकार्षित सर्वस्य, और अनेकार्षित सर्वस्य का अपवाद है ङिच्च। तो ङिच्च क्योंकि अलो अंत्यस्य की समान उसी की धारा में है, उसी के साथ में वही कार्य कर रहा है जो हमारा अलो अंत्यस्य कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि ङित आदेश भी अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो मतलब वो अंतिम अल के स्थान पर प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें ये कहने की आवश्यकता पड़ी है कि ये भी होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा कहा, ये मैंने अभी आपके सामने बताया कि इसका अभी सूत्र का तात्पर्य है कि यदि कोई आदेश चाहे एकाल हो चाहे अनेकाल हो, परंतु यदि वो ङित होता है, उसका ङ इत संज्ञक होता है, तो वो समस्त जिसके लिए कहा गया उस सारे के स्थान पर ना होकर उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर ही, अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। देखिए ङित आदेश जो है एकाल यदि होता है तब तो कोई समस्या है नहीं, तब तो अलो अंत्यस्य से हो जाएगा। लेकिन एकाल के साथ यदि वो अनेकाल भी है तब भी उसका अंतिम अल के स्थान पर ही उसको हम करेंगे। तो मैं इसे उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अब उदाहरण हमने गो जमा अग्रम की जब हम संधि करते हैं, गो प्लस अग्रम, तो वहां पर हमारे पास एक सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। देखिए जहां पर भी किसी आचार्य के नाम से सूत्र कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि विकल्प होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे विकल्प के लिए आचार्य का नाम दिया, तो उन्होंने ये कहा कि गो के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। ये अवंग आदेश अब अनेकाल है, तो अनेकाल, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम तीनों सूत्र पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे। अब गो के स्थान पर अवंग आदेश, इसमें हमारा सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, षष्ठी विभक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर गोह इसकी अनुवृत्ति आ रही है, गोह अवंग स्यात्। तो गोह में षष्ठी है, तो इसलिए अलो अंत्य से परिभाषा से पहले गो के ओ के स्थान पर हमें प्राप्त हुआ अंतिम के स्थान पर। पुनः अवंग स्फोटायनस्य के अनुसार यदि कोई आदेश एक से अधिक अल वाला होगा
तो वो अंतिम के स्थान पर नहीं होगा, पूरे गो के स्थान पर प्राप्त हो गया हमें इस सूत्र के कारण। परंतु क्योंकि अवंग आदेश नित है, इसलिए ये पूरे के पूरे गो के स्थान पर ना होकर पुनः निच परिभाषा से ये केवल मात्र गो के ओ के स्थान पर ही प्राप्त होगा, और इसीलिए गो के ओ को ही अवंग करके और फिर दीर्घ संधि करके गवाग्रम रूप हमारा निष्पन्न होता है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि ये जो आदेश एकाल या अनेकाल है, वो जो अनुबंध हैं, जो इत संज्ञक हैं, उनके रहित करके हमें देखना है, अनुबंध को साथ लेकर नहीं देखना। अनुबंध हटा के यदि वो उसमें एक से अधिक वर्ण है तो वो अनेकाल है, और यदि अनुबंध के साथ जो है दो हैं या एक से अधिक हैं तो फिर वो अनेकाल नहीं होता है। तो अनेकाल को भी हमें किस प्रकार से देखना है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। अब एक और उदाहरण भी मैं आपको इसका बताना चाहती हूँ। जैसे उदाहरण है सखी शब्द से सु जो है उस विभक्ति लगती है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, और हमारे पास सूत्र है अनंग सौ। सु परे होने पर सखी शब्द को अनंग हो जाता है। तो यहाँ पे अनंग जो है वो नित है। यहाँ पर भी हम कहेंगे उससे अनेकालशित सर्वस्य से यहाँ पर पूरे जो है सखी के स्थान पर अनंग की प्राप्ति हो रही है, परंतु क्योंकि ये आदेश नित्य है इसलिए ये केवल मात्र सखी के ई के स्थान पर होगा। तो यहाँ ई के स्थान पर ही अनंग होगा, और उसके बाद सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ सूत्र द्वारा उसको जो है दीर्घ हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ ये सूत्र, इसमें सर्वनाम स्थान के विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम स्थान होते क्या हैं, क्योंकि विभक्ति यहाँ पे परे है, सु विभक्ति परे है, तो सर्वनाम स्थान सु को कहते हैं या नहीं कहते हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो सर्वनाम स्थान की परिभाषा है, उसका लक्षण है, उसकी परिभाषा है क्या, सुड अनपुंसकस्य, अर्थात अनपुंसक, अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़कर अन्य सु से लेकर और आउट तक, सु औजस अम आउट, ये जो 5 विभक्तियां हैं वो जिनके ये इनको क्या कहते हैं, सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान सुड को कहते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग की 5 विभक्तियों को नहीं कहते, उनको छोड़कर बाकियों को सर्वनाम स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम स्थान जो है सु है, तो इसके परे होने पर जो है जो अ हो जाएगा उसको, और अनंग से अ हुआ, उसके बाद उसको दीर्घ हुआ, और सखान स, उसके बाद स का जो है लोप हो जाएगा, हल्ङ्याभ्यो दीर्घासु तिस्या प्रिक्तम हल से, उसके बाद न का भी न लोप प्रातिपदिकान्तस्य से न का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सखा रूप निष्पन्न होता। सखी शब्द से सखा रूप जो है किस प्रकार से निष्पन्न होता है, ये निच जो है परिभाषा लगाने पर ही हम ई के स्थान पर अनंग कर पाएंगे, अन्यथा पूरे के पूरे सखी के स्थान पर ही अनंग की प्राप्ति हो रही थी। अलवंत्य से नहीं, क्षमा कीजिएगा, निच सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो सूत्र है ये अपवाद है। किसका अपवाद है, आपके जो है अनेकालशित सर्वस्य सूत्र का अपवाद है। तो अब अपवाद होता क्या है, तो अपवाद की परिभाषा भी हमें समझनी चाहिए। और अपवाद होता है येन ना प्राप्ते विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः। मतलब कौन सा सूत्र किसका अपवाद है, इसको कैसे जानेंगे कि कहा येन न अप्राप्ते, न और अप्राप्त दो नेगेटिव, दो नकारात्मक मिलके क्या बन गए, सकारात्मक, अवश्य प्राप्त है। इसका न अप्राप्त मीन्स अवश्य प्राप्त है। तो येन जिस सूत्र के द्वारा अवश्य प्राप्ति होने पर और जो विधि की जाए, जो विधि आरंभ की जाए, वो विधि उसका अपवाद होता है।
अर्थात यदि किसी सूत्र से कोई कार्य अवश्य रूप से करने के लिए कहा जाए और फिर उसके लिए कोई विधि की जाए, उसी कार्य के लिए कोई विधि की जाए, तो वो उसका अपवाद होता है। जैसे अभी हमने इसी में संदर्भ में हमने करा कि अनेकाल शित सर्वस्य, अवश्य रूप से अनेकाल जो है या शित है वो सारे के स्थान पर होगा, परंतु ये सूत्र इसी सूत्र पर जहाँ अवश्य प्राप्ति हो रही थी समस्त के स्थान पर, ये सूत्र उसके विधि आरंभ करता है कि नहीं, नित जो है वो समस्त के स्थान पर नहीं होगा, अंतिम के स्थान पर ही होगा। तो ये आपके सामने मैंने ये सूत्र की नित्य सूत्र की व्याख्या की है। अब जो अगला सूत्र है वो है आदेः परस्य। अब यहाँ पे देखिए इस सूत्र में आदेः और परस्य ये दो शब्द हैं और इनको लेकर इसकी वृत्ति है परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेः बोध्यम। ये सूत्र अपने आप में ही अर्थ हमें दे रहा है कि परस्य पहले आएगा, परस्य आदेः, अर्थात पर के लिए जो कहा जाए, परवर्ती को जो कहा जाए वो आदेः, वो पूर्व वाले को होता है। तो परस्य परवर्ती को यद विहितम, जो विधि की जाती है कार्य करने के लिए कहा जाता है, वो उसके आदि को होता है, उसके पूर्व भाग को होता है, उसके पूर्व को होता है। तो देखिए ये जो सूत्र है विशेष रूप से तस्माद् इत्युत्तरस्य परिभाषा पर ही ये सूत्र है। तस्माद् इत्युत्तरस्य पूर्वस्य सूत्र में मैंने आपको बताया था कि उस सूत्र में ये कहा गया था कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके यदि किसी कार्य का विधान किया जाता है, किसी सूत्र में पंचमी विभक्ति लगाकर यदि कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वो कार्य जिसको कहा गया है उसके आदि जो है पूर्व को होगा। पंचमी विभक्ति लगाकर कहा जो कार्य का विधान किया गया वो उसके जो है पर को कहा गया, पर को कार्य कहा गया, लेकिन उसके आदि को, पर के आदि को होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था उस समय भी, अब वो उदाहरण जो है पूरा इसमें मैं करती हूँ। जो सूत्र था उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, और उसमें था उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है उदाह में पंचमी विभक्ति लगाकर स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने तब भी समस्या बताई थी कि उद से पंचमी विभक्ति लगा के कहा कि स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा। अब उद से पूर्व स्था और स्तंभ को होगा, या उद के बाद वाले बाद आने पर स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा, या फिर स्था और स्तंभ के पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, या पर वर्ण के स्थान पर, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। ये सब स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो तस्माद् इत्युत्तरस्य सूत्र में पंचमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट के जो है पूर्व को कार्य होगा, तो वहां पर पूर्व को कार्य होगा, पंचमी विभक्ति के बाद वाले के जो है किस भाग को कार्य होगा। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने तो ये कह दिया कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके जो कार्य कहा जाता है वो कार्य जो है वो उसके बाद आने वाले के पूर्व भाग को होगा, पूर्व को होगा, आदेः परस्य पर। अच्छा हाँ, तो अब जो है हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो है पूर्व सवर्ण जो है वो पर के किस भाग को होगा। तो अब ये जो सूत्र है ये कहता है कि यदि पर को कोई कार्य कहा जाए, जैसे उन्होंने कहा उद से परे, उद के बाद स्था और स्तंभ, तो ये पर को कहा, उद के पर जो स्था और स्तंभ आते हैं। तो यदि वो कहता है कि पर को यदि कोई कार्य किया कहा जाता है तो वो कार्य उस पर के पूर्व भाग के स्थान पर होना चाहिए। तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य से उद के परे, उद के बाद वाले स्था और स्तंभ को कहा, तो पर को कहा कार्य, स्था और स्तंभ उद के पर है तो पर को कहा, तो इसलिए ये जो है उसके आदि भाग को किया जाएगा। आदि भाग अर्थात स्था जो है उसको यदि हमने पूर्व सवर्ण करना है तो स्था के स को हम
पूर्व सवर्ण करेंगे, अर्थात स के स्थान पर जो पूर्व है द, उसका पूर्व सवर्ण हो जाएगा, अर्थात ध हो जाएगा। स के स्थान पर थ हो जाएगा। तो उसके बाद पूरी प्रक्रिया है जो कि हम संधि प्रकरण में करेंगे। क्षमा कीजिएगा, मैं क्योंकि ये जो व्याकरण है इसको हम बोर्ड और पेंसिल से या चौक और बोर्ड से हम इसको सिद्धियां करते हैं, तो कभी कभी सिद्धि करते समय जो है कभी कुछ जो है वो बोलते समय या मतलब उसमें स्मृति में नहीं आता है, लिखते हैं तो एक क्रम रह जाता है। तो इसलिए यदि कहीं पर भी कोई इस प्रकार की त्रुटि हो तो आप अवश्य जो है उसको देखें और मुझे बताएं, क्योंकि जो है लिखने से जो है जो प्रक्रिया है जो बड़ी सरलता से समझ में भी आ जाती है और की भी जा सकती है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको मैं प्रयास यही करती हूँ कि बोलकर आपको समझाने की मैं कोशिश करूँ। तो यहाँ पे देखिए आधे परस से जो है इसका मैंने आपको उदाहरण इसमें समझाया। अब यहाँ पे देखिए एक और जो है इसी सूत्र के संदर्भ में एक जो है सिद्धि है जिसमें कि है द्वीपम, द्वीप कैसे बनता है। तो द्वीप की यदि हम व्युत्पत्ति करें, उसका अर्थ करें तो वो है द्विगता आपो यस्मिन, पानी जैसे दो प्रकार से जाता है, दो तरफ से जाता है, तो द्विगता आपो यस्मिन वो द्वीप बनता है। तो यहाँ पे द्वि और उसके बाद अप प्रत्यय लगता है, द्वि से अप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है जिससे अप प्रत्यय लगता है, जो है अप प्रत्यय लगने के बाद जो सूत्र है यहाँ पे अप के को ईत होता है उस सूत्र से, और वो सूत्र है द्वयंतर उपसर्गेभ्यो अप ईत। यहाँ पे अप के स्थान पर द्वयंतर उपसर्गेभ्यो ये एक पद है और अप एक पद है और ईत एक पद है। तो यहाँ पे देखिए द्वयंतर उपसर्गेभ्यो ये पंचमी है, इनके बाद यदि अप आता है तो उसको ईत होता है। तो पंचमी का निर्देश करा तो अप को जो है ईत होगा, और अप के किस भाग को ईत होगा, अप के पूर्व भाग को ईत होगा। तो इसलिए अ के स्थान पर जो है ई होकर हमारे पास द्वि ई, और इनको जब हम संधि करते हैं तो हमारा द्वीप जो है वो प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ पर ये आधे परस से हमारे पास नहीं होता तो हम प के स्थान पर हमें जो है वो ई करना पड़ता, और जो हमारा अभीष्ट रूप जो है वो नहीं बन पाता। तो ये कैसे हुआ ये भी एक बात हमें जाननी है, क्योंकि इस सूत्र में जो है अल की अनुवृत्ति है। क्या कि यदि पर को कहा जाए तो वो आदि अल के स्थान पर होता है, क्योंकि यदि अल की अनुवृत्ति ना हो तो फिर तो हम पूरे के पूरे जो है अप के स्थान पर भी ई जो है वो कर सकते हैं। तो ये क्योंकि अप को ई बोला है उसमें, तो आधे परस्से में अल की यदि प्रयोग ना हो तो फिर हम जो है एक वर्ण के स्थान पर ना करके हमें पूरे अप के स्थान पर करना पड़ता। तो ये है जो है आपके सामने आधे परस से सूत्र की व्याख्या मैंने आपके सामने की। अब इसके बाद जो है वो अगला सूत्र जो जिसके विषय में आपके सामने नित्य के संदर्भ में भी मैंने आपसे बात की, तो ये सूत्र है अनेकालशित सर्वस्य। और इस सूत्र का अर्थ है कि जो आदेश अनेकाल होता है और जो आदेश शित होता है, यहाँ पे तालव्य श है, अर्थात जिसका श इत संज्ञक को से शित कहेंगे। तो जो आदेश शित होता है वो सर्वस्य, वो जिसके स्थान पर कहा जाता है उसके उस समस्त के स्थान पर होता है। तो ये अपवाद है आपका, अलोन्त्यस्य का अपवाद है। तो इसलिए अब इसके उदाहरण हमें देखने हैं। उदाहरण है इसका, एक उदाहरण है अस्तेर भू। तो यहाँ पे क्या है कि अस के स्थान पर जो भू आदेश, तो भू में एक से अधिक अल है, भ और उ। और इसी प्रकार से अतो भिस एस जो सूत्र है उसमें जो है भिस के स्थान पर एस, अदंत के बाद भिस हो
तो उसको ऐस हो जाता है। तो जैसे नरई ही बनता है, नर के बाद इसको ऐस हो जाता है। तो ये भी क्योंकि अनेकाल है, इसलिए पूरे के पूरे भिस के स्थान पर होकर उसके स्थान पर ऐस हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये एक उदाहरण है अष्टौ जिससे बनता है। तो यहाँ पे अष्टाभ्य औ ये है कि अष्टाभ्य, ये जो है इन सूत्रों को यदि हम विस्तृत व्याख्या करने लगे तो यहाँ अष्टा का प्रयोग क्यों किया, क्या ज्ञापन है इसमें, ये एक अलग विषय हो जाता है। परंतु मैं इस सूत्र के संदर्भ में इसके आपके सामने बताऊंगी कि अष्टाभ्य औष, तो जो है अष्ट जो है अष्टन शब्द है, जब अष्टन का जो है अष्टा दीर्घ हो जाता है तब उसको औष जस और शस को औ हो जाता है। तो यहाँ जस और शस को औ हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है अनेकाश्रित सर्वस्व से यहाँ जस और शस के स्थान पर औ होकर जो है यहाँ पे आपके अष्टौ रूप जो है वो निष्पन्न होता है। अब जो है इसके बाद आपका सूत्र है, देखिए एक और परिभाषा है ये अगली, वो परिभाषा है जैसे अधिकार हम कहते हैं ना, यहाँ ये धातु के अधिकार में आ रहा है, ये पद के अधिकार में आ रहा है। तो यहाँ पर उसी अधिकार के संबंध में ये सूत्र कहा गया है। और इस सूत्र में कहा स्वरितेन अधिकारः, स्वरितेनाधिकारः। तो यहाँ पे कहा स्वरितत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार, जब जो मैंने कहा अधिकार है तो वो अधिकार आगे आने वाले सूत्रों में भी उसी का चलता है। जैसे मान लीजिए धातु जो है, इसका ये सूत्र जो है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है और इसका अधिकार पूरे तृतीय अध्याय, तो पूरे तृतीय अध्याय में चलता है धातु का अधिकार। तो ये सूत्र कहता है कि जो अधिकार होता है, जो अधिकार वाले शब्द होते हैं जो आगे प्रयुक्त होते हैं, उनको स्वरित युक्त करके जो है आगे उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्वरित युक्त, तो अभी तो उस समय हो सकता है पाणिनि के समय में उच्चारण करके उनका कि स्वरित के रूप में उच्चारण करके ये ज्ञात हो जाता था कि ये अधिकार आ रहा है पीछे से, परंतु आजकल वो स्वरित चिन्ह जो है दिखाई देते नहीं, लगते नहीं है। इसलिए जिस तरह से हम अनुनासिक देखते हैं, जैसे र प्रत्याहार बनाने के लिए तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय हम कहते हैं, ये भी हम पाणिनि जो है ज्ञापन से हमें पता चल जाता है कि ये अधिकार इसका आ रहा है। तो ये आपके सामने मैंने स्पष्ट किया इस सूत्र का, इस परिभाषा का अर्थ। अब जो है यहाँ पे देखिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हमें जानना जो है बहुत ही अनिवार्य है। और एक इसमें सबसे पहली है, जो पहला है परिभाषा, वो है पर नित्यांतरंग अपवाद। पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया। यदि हमें ये नहीं आएगा तो हम कोई पाणिनि सूत्र समझ नहीं पाएंगे और प्रक्रियाएं भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो इसलिए यहाँ इसको समझना अनिवार्य है। और इस परिभाषा का अर्थ है कि परवर्ती, नित्य, फिर अंतरंग, अपवाद, इन ये सूत्र उत्तरोत्तर बलिया बलवान होते हैं। अर्थात पूर्व की अपेक्षा जो परवर्ती सूत्र है वो बलवान होगा। यदि पूर्व सूत्र से कोई कार्य प्राप्त हो रहा है, परवर्ती से प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा बलवान होगा? परवर्ती। परवर्ती मतलब जो संख्या में है, अष्टाध्यायी में जो क्रम है। यहाँ इसी संदर्भ में एक बात आपको और भी समझा दूं कि यहाँ पर जो त्रिपादी है उसको छोड़कर हमने पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि त्रिपादी जो है वो पूर्व के प्रति, 5 सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध होती है, और
त्रिपादी के अपने सूत्र भी पूर्व के प्रति असिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर की अपेक्षा पूर्व सूत्र जो है वो जो है बलवान होंगे। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि त्रिपादी के सूत्रों की बात को छोड़कर अन्य पूरी अष्टाध्यायी में जो भी परवर्ती सूत्र होगा वो पूर्ववर्ती सूत्र की अपेक्षा बलवान होगा। तो जब भी हम ये परवर्ती की बलीयता देखेंगे तो सबसे पहले हम उस सूत्र की संख्या ये देखेंगे कि क्या वो कहीं त्रिपादी का तो नहीं है। त्रिपादी का यदि है तो सप्ताध्यायी का सूत्र पूर्व सूत्र ही बलवान माना जाएगा। ये मैं अभी आपको उदाहरण से भी बताऊंगी, इसका उदाहरण भी। लेकिन हाँ, पहले मैं इसका ये उदाहरण आपके सामने कि परवर्ती जो है वो किस प्रकार से बलवान होता है। देखिए, हमारे पास एक सिद्धि जो है राम शब्द के रूप है, और राम से जब हम भ्यस लगाते हैं, भ्यस कब होता है? चतुर्थी और पंचमी में भ्यस लगता है बहुवचन में, तो भ्यस विभक्ति। तो यहाँ पे राम से जब भ्यस लगाते हैं तो हमारे पास देखिए एक तो सुपी च सूत्र है, तो माँ के अ को दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, और दूसरा सूत्र है बहुवचने झल्येत। इस सूत्र से अ को झल्येत तो अ को ए की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो है परवर्ती होने के कारण सुपी च सूत्र जो है वो बलवान माना जाएगा, और यहाँ पर रामाभ्याम क्षमा कीजिएगा, सुपी च सूत्र परवर्ती नहीं है, बहुवचने झल्येत सूत्र जो है वो परवर्ती है। इसलिए परवर्ती होने के कारण यहाँ पे जो है अ को दीर्घ ना होकर अ के स्थान पर ए होकर हमारा रामेभ्य रूप निष्पन्न होता है। तो पूर्व की अपेक्षा परवर्ती जो है वो बलवान होता है। इसका मैं संधि का भी आपके सामने बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण, और उसी को जो पूर्वोत्तरा सिद्धम वाला जो मैंने अभी आपको बताया उसके साथ ही मैं आपको उदाहरण एक और बताती हूँ। देखिए, मनस जमा रथा, इसकी जब हम संधि करते हैं तो ससजुषो रू से सबसे पहले हम स के स्थान पर रू करते हैं, रू का ऊ जो है वो एक संज्ञक होने के कारण र रह जाता है। अब देखिए मन र और रथा, तो यहाँ र के बाद र है, तो इसलिए एक तो हमारे पास रोरी सूत्र के द्वारा र का लोप प्राप्त हो रहा है, र परे होने पर पूर्व र का लोप हो जाता है। दूसरा यहाँ पे एक और कार्य भी प्राप्त हो रहा है, हशीच। हशीच सूत्र ये कहता है कि अप्लुत अ के बाद यदि रू हो और उसके बाद यदि हश प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस र को क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों कार्य एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, और मैं इनकी आपको संख्या बता देती हूँ। पहले हशीच सूत्र 6-1-114 है, और रोरी सूत्र 8-3-114 है, दोनों का संयोगवश 114 है। तो यहाँ पे देखिए परवर्ती कौन सा है? रोरी परवर्ती है, और हमें एक सूत्र यहाँ पे हमने पढ़ा है या संधि में पढ़ेंगे, विप्रतिषेधे परम कार्यम। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, और वहां का विप्रतिषेधे का अर्थ है तुल्य बल विरोधे, अर्थात दो भिन्न भिन्न स्थलों पर प्राप्त होने वाले सूत्र यदि एक ही स्थान पर एक साथ प्राप्त हो जाएं तो वो उनको कहते हैं तुल्य बल विरोध, अर्थात विप्रतिषेध है उनमें। तो जब इस प्रकार का विप्रतिषेध हो तो पर कार्य जो है करना चाहिए, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा पर जो है वो बलवान होता है। तो यहाँ पे परवर्ती जो है हमारे पास क्या है? रोरी। तो रोरी से यहाँ पर रकार के लोप की प्राप्ति हो रही है यदि हम इस परिभाषा को माने तो। परंतु मैंने आपको कहा था कि किसको छोड़ना है? त्रिपादी को। त्रिपादी में परवर्ती जो है बलवान नहीं होगा, अपितु उसमें पूर्ववर्ती बलवान होगा। तो यहाँ पर हशीच 6-1-114 इसकी संख्या है, और 8-3-114 है, तो वो त्रिपादी का है रोरी। इसलिए त्रिपादी का होने के कारण हशीच की दृष्टि में वो असिद्ध माना जाएगा। इसलिए रोरी ना होकर हशीच से ऊ होता है र को, इसलिए मन ओ
रथः, अ को और ओ को मिला के मनो बनता है, मनोरथ रूप से। तो ये मैंने आपके सामने ये बताया कि किस प्रकार से पर यद्यपि बलीय होता है, लेकिन हमें उस त्रिपादी के जो है उस विषय को भी हमें अपने ध्यान में रखना है। एक और इसका है कि पर की अपेक्षा, अपूर्व की अपेक्षा पर बलवान, पर की अपेक्षा नित्य बलवान। ये पूर्व और पर में पर बलवान होता है, लेकिन पर में पर और नित्य में नित्य बलवान होता है। अब यहाँ पे देखिए पर और नित्य, अब नित्य क्या होता है देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नित्य है? ये चाहे पूर्ववर्ती भी होगा तो बलवान होगा, मतलब तात्पर्य तो यही है ना कि पर की अपेक्षा नित्य बलवान होगा। वैसे परवर्ती बलवान होता है, लेकिन यदि वो नित्य है, पूर्व में भी है, तो वो बलवान माना जाएगा। तो वो नित्यत्व क्या होता है? सूत्र नित्य है, ये कैसे पता चलता है? तो नित्य की जो परिभाषा वो है कृताकृत प्रसंगी नित्य। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी सूत्र के लगने से पूर्व भी वो सूत्र वहां लग सकता हो और उसके लगने के ना लगने पर भी वो सूत्र प्राप्त हो रहा है। जो सूत्र किसी सूत्र के लगने पर भी प्राप्त हो और वो सूत्र जो है ना लगे तब भी वो दूसरा सूत्र प्राप्त हो, तो जो दोनों स्थितियों में प्राप्त होगा वो नित्य कहलाएगा। मैं अभी आपको इसको उदाहरण से समझाती हूँ। मतलब पर की अपेक्षा नित्य, नित्य वो होता है जो कि जो पहला सूत्र जो है वो अगर लग जाए तो उसके लगने के बाद भी उसके स्थान हो उसके लगने का, और अगर वो नहीं लगा है उससे पहले भी वो सूत्र वहां पर प्रवृत्त होता है, तो वो ही सूत्र नित्य कहलाएगा उस परवर्ती सूत्र की अपेक्षा। जैसे मैं आपको उदाहरण इसका देती हूँ। जैसे तुद धातु है, तुद धातु से लट लकार में लट के स्थान पर तिप करने पर प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम तिप करते हैं तो तुदादि गण का है, तो तुदादि भी श सूत्र से श प्रत्यय भी प्राप्त, श प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और भी कार्य प्राप्त हो रहा है, वो पुगंत लघु पदस्य च। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र द्वारा यहाँ पर तू का जो ऊ है, तुद में तू का जो ऊ है उसको गुण की प्राप्ति हो रही है। दोनों कार्य एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो तुदा तो पुगंत लघु पदस्य च सूत्र जो है ये परवर्ती है। तुदादि भी श की अपेक्षा पुगंत लघु पदस्य च सूत्र जो है वो परवर्ती सूत्र है। तो परवर्ती होने के कारण यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा था, परंतु अब हमें देखना है कि नित्यत्व को देखना है। तो यहाँ पर तुदादि भी श सूत्र जो है वो नित्य है। कैसे नित्य है? तो यहाँ पे देखिए तुदादि भी श सूत्र जो है तुदादि गण की धातुओं को श विकरण होता है। यदि हम लघु पदस्य च पुगंत लघु पदस्य च करते हैं तो भी यहाँ पर तुदादि भी श की प्राप्ति हो जाएगी। यदि नहीं करा है उससे पहले भी तुदादि भी श की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तुदादि भी श जो है ये कैसा सूत्र है? ये नित्य सूत्र है। अर्थात पुगंत लघु पदस्य लगने से पूर्व भी इसकी प्रवृत्ति होती है, प्राप्ति होती है, और वो लग जाएगा तब भी इसकी प्राप्ति होती है। परंतु इसके विपरीत जो पुगंत लघु पदस्य च सूत्र है वो यदि हम तुदादि भी श से श विकरण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वधातुकम अपित। तो ये जो है ये कित हो जाएगा। कित हो जाने के कारण ङिति च सूत्र द्वारा पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से हम गुण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तुदादि अभ्यास जो है नित्य है, इसलिए गुण ना होकर यहाँ पर तुदादि भी श सूत्र द्वारा श विकरण होगा और फिर तुदति रूप बनेगा। अन्यथा तोदति रूप जो है वो बन सकता था, जो कि परवर्ती है, और उससे बनता यदि नित्यत्व की बलीयता ना होती। तो क्योंकि यहाँ नित्यत्व की बलीयता है इसलिए जो है यहाँ पे श होकर तुदति ये अभिष्ट रूप हमें प्राप्त होता है।
अब एक और आपके सामने मैं बताऊंगी। अगला क्या है? अंतरंग बलीय होता है। इन पर की अपेक्षा, नित्य की अपेक्षा भी अंतरंग बलीय होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब अंतरंग जो है उसके कई प्रकार से बताया। अंतरंग तो जैसे धातु उपसर्ग हो, अंतरंगम, धातु और उपसर्ग का जो कार्य है, इनके मध्य जो कार्य है वो अंतरंग कार्य कहलाता है। अल्पापेक्षम जो है, अल्प की अपेक्षा करने वाला अंतरंग होता है। और उसके बाद जो है पूर्व के वर्णों को के विषय में होने वाला कार्य भी अंतरंग कार्य, और आदि आदि और भी अंतरंग जो है, अंतरंग कार्य कौन कौन से होते हैं वो गिनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अंतरंग बलीय का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो संधि प्रकरण का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, शिव आ और इही, यहाँ पर हम जब संधि करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो कार्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो शिव के अ और आ के है, तो आ इन दोनों के स्थान पर दीर्घ, उसके बाद आ और इही में आ और ई के स्थान पर गुण की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ जो कर रहे हैं उसकी संख्या है 101 छठे अध्याय के पहले पाद का 101 सूत्र है। और दूसरा जो है जिससे हम गुण करते हैं वो है 6-1-87। तो यहाँ पे देखिए परवर्ती है हमारे पास, दीर्घ करने वाला सूत्र परवर्ती है, तो हमें इसे यहाँ दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। परंतु हमें ये देखना है कि अंतरंग कार्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, अभी धातु और उपसर्ग से संबंधित जो कार्य होता है वो अंतरंग कार्य होता है, और अंतरंग कार्य जो है वो बलवान होता है। तो यहाँ पे देखिए, आ उपसर्ग है आंग, और उसके बाद धातु है ई धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो यहाँ पे धातु और उपसर्ग से संबंधित कार्य है गुण, जो हम गुण कर रहे हैं वो धातु और उपसर्ग को कर रहे हैं। तो क्योंकि ये धातु और उपसर्ग से संबंधित कार्य है, गुण कार्य, इसलिए ये परवर्ती नहीं है, फिर भी ये बलीय है। इसलिए हम पहले आ और ई के स्थान पर गुण ए करते हैं, और फिर अब दीर्घ संधि के यहाँ पे कोई स्थान नहीं, कोई जो है दीर्घ संधि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, परंतु ओमांगोष्ठ सूत्र है जिससे जो है ओमी आंगी च आद परे, यदि अवर्ण के बाद ओम और आंग हो तो इन दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। तो यहाँ पे अ और जो है आ और ए, हाँ अब ये भी लंबी प्रक्रिया है कि यहाँ पे अब आ तो है नहीं, आंग नहीं है, तो कैसे होगा? तो वहाँ जो है अंतादिवच सूत्र, उस संदर्भ में मैं आपके साथ उसकी व्याख्या करूंगी। तो अंतादिवच सूत्र से ये जो ए है ये आ भी है और उस ई भी है जिनमें संधि हुई। तो आ जैसा भी है, तो इसलिए आ होने के कारण यहाँ पर संधि होकर जो है शिवे ही रूप जो है वो पर रूप संधि होकर शिवे ही रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो है उत्तरोत्तर जो है वो किस प्रकार से बलीय होते हैं, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो है आगे जो है इसका कुछ और भी बलीयता से संबंधित हैं, वो मैं आपके सामने अपने अगले व्याख्यान में बताऊंगी। 2-3 और भी इसके और परिभाषाएं हैं, तो इसके विषय में मैं आगे अगले व्याख्यान में, और उसके साथ फिर मैं आगे आपके साथ उसी व्याख्यान में अच संधि भी आरंभ कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो पुनः पुनः धन्यवादः। विशेष रूपेण प्रोफेसर झा महोदयानां अन्येषां च अपि विदुषां ये अत्र स्थित्वा सम्मिल्य मम व्याख्यानं पश्यन्ति, तदर्थम् अहं सर्वेषां धन्यवादं करोमि। शुभरात्रि, नमस्कार।